जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और वो शरीर जो उसने अभी अभी छोड़ा है उसकी तरफ देखता है, उसका एक तरह से एक बार फिर से पुनरावलोकन करता है जो जीवन उसने जिया है। लेकिन इस बार जो वो अपने जीवन का एक बार फिर से पुनरावलोकन कर रहा होता है, क्योंकि अब वो इस भौतिक शरीर में नहीं है, इसलिए अब वो उस पूरे परिदृश्य को एक अलग नजरिए से उसकी जांच कर रहा होता है। प्रेम, करुणा और सद्भावना के नजरिए से उसको देखता है, महसूस करता है। और उस वक्त जो उस आत्मा का दृष्टिकोण होता है वो एक फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक अपनी गलतियों से सबक सीखने वाले विद्यार्थी की तरह होता है। हमारा पूरा भौतिक जीवन ऐसा नहीं होता। पूरे भौतिक जीवन में तो हम एक न्यायाधीश की तरह होते हैं जो दूसरों पर उंगलियां उठाकर इसने ये गलत किया, ऐसे ये सही हुआ, ये गलत हुआ का निर्णय दे रहे होते हैं अपने लाभ के अनुसार। और इस वक्त आत्मा उसने अपना ये जो पूरा जीवन जिया है इसके अनुभव को अपनी याददाश्त में दर्ज कर रही होती है। यानी हमारा जो अवचेतन मन है, जो अब तक तो एक फाइल क्रिएट कर रहा था पूरे जीवन में, अब वो उस फाइल को सेव करता है। और जिन भी लोगों ने शरीर में रहते हुए कभी मदद की थी उसकी, वो उन लोगों के प्रति आभार महसूस करती है, उन लोगों के लिए थैंकफुल होती है जिन्होंने उसे प्रेम दिया, स्नेह दिया, उसकी सहायता करी। अब क्योंकि आत्मा भौतिक स्वार्थों से, भौतिक संबंधों से अलग हो चुकी है, इसलिए अब वो एक निष्पक्ष और साक्षी भाव की तरह सब कुछ देख रही है। और यदि उसने किसी को सताया है, किसी को दुख दिया है, तो उस वक्त वो आत्मा उस चीज को भी फील कर रही होती है। ये एक बहुत छोटा पुनरावलोकन होता है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर से दूर जाने लगती है। और जैसा कि अधिकांश मामलों में हम देखते हैं, जिन भी लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, वो एक चमकीली रोशनी से भरी या सुनहरी रोशनी से भरी सुरंग का जिक्र करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु के फौरन बाद ही उस प्रकाश सुरंग में प्रवेश हो जाए, लेकिन किसी का जल्दी, किसी का देर से होता जरूर है। और अक्सर आत्माएं इस स्टेज में अपने आसपास दूसरी आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करती हैं। आप इन्हें गुरु या मार्गदर्शक कुछ भी कह सकते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब यह आत्मा प्रकाश तक पहुंचकर उससे मिल जाती है, लेकिन तब भी उसकी जो स्वतंत्र चेतना है वो कायम रहती है। और ये स्वतंत्र चेतना इसलिए कायम रहती है ताकि वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रख सके। यहाँ पर ब्रायनविस कहते हैं कि अमरता की जो हमारी यात्रा है वो हमारे कई जन्मों, जन्म जन्मांतरों तक फैली हुई है, लेकिन अंत में हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में खो जाती है। यानी हमारा उद्गम स्थली एक ही है, परमात्मा से हम आए हैं, और हमारा अंत एक ही है, परमात्मा में मिल जाना। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर जीव, हर मनुष्य एक समान है, एक ही परमात्मा का अंश है, क्योंकि शुरुआत और अंत एक ही है। और ये जो मिलन है, इसमें वो एक बहुत, जिसका वर्णन ना किया जा सके, ऐसा प्रेम और आनंद महसूस करती है। लेकिन वो इस बात के लिए भी सचेत होती है कि हमेशा हमेशा के लिए उसमें विलीन हो जाने से पहले उसे पृथ्वी पर और भी कई आयाम हैं, उन पर जो सबक उसने सीखने हैं, जो लेसन उसके बाकी हैं, वो उसने सीखने हैं। और फिर एक बार समय गुजरने के साथ आत्मा फिर से धरती पर आती है, और इसके धरती पर आने पर वो जो उसकी सारी स्मृतियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। एक्चुअली इस समय जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ सेम सोल मैनी बॉडीज पुस्तक से, ये बहुत शुरुआती है। खासतौर पे वो लोग जो पाथ ऑफ पीस चैनल से आए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शुरुआती है, क्योंकि वो इससे बहुत आगे की जानकारी उस चैनल पर प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी बहुत रिपीटेड लग रही है, क्योंकि लग सकती है, जैसे कि मैंने बताया, हम पाथ ऑफ पीस चैनल पर इससे बहुत आगे की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं कुछ पहले दूसरे चैप्टर स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग कृपया अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
जब एक व्यक्ति मृत्यु